बात नहीं, एक पत्नी अपने प्रेमी के बारे में अपने पति से चर्चा कभी नहीं कर सकती। उसका मोबाइल है, हम पकड़ लिए थे। उसी में सारा मामला समझा, हम जान गए। उसका फोटो मोबाइल में आपने क्या देखा था? मोबाइल में उसमें अश्लील फोटो निकला, नंबर निकला, हम्म। उस लड़की का नाम निकला, उसका फोटो था साथ में। बच्चा अभी बोल भी नहीं सकता है, इसको पूरी अभी दुनिया नहीं मालूम है। लेकिन अब बताइए कि क्या माँ की ममता कोई इस बच्चे को दे पाएगा? कल के लिए पिता अगर दूसरी भी शादी करेंगे तो लोग कहेंगे कि... दोस्तों नमस्कार, हमारी मौजूदगी इस समय जौनपुर जिले में है और हम बता दें कि आप लोगों ने इसके पहले तमाम मैटर देखा होगा। मुस्कान ने अपने प्रेमी के चक्कर में अपने पति को ड्रम में भर दिया, फिर उसके बाद चमन ने जो है टाइल्स के नीचे दफना दिया। इस तरीके से तमाम आजकल के मैटर आ रहे हैं कि जो भी पत्नियां होती हैं अपने प्रेमी के चक्कर में अपने पति को जो है किसी भी हद तक जो है उनको मार सकती हैं, टुकड़े टुकड़े कर सकती हैं, दफन कर सकती हैं। ये आजकल का ज़माना चला गया और हमारा भारत वो देश है जहां पर पत्नियां अपने पति के लंबी उम्र के लिए तमाम तरीके के करवा चौथ, तमाम तरीके के व्रत करती हैं। हम जिस घर पे मौजूद हैं यहाँ पर भी एक ऐसी घटना घटती है। जो हमारे बगल में भाई साहब हैं, इनकी भी शादी के 4-5 वर्ष हो गए थे और इसके बाद इनकी क्या ऐसी मजबूरी बनी, ऐसी क्या मजबूरी बनी कि इन्होंने अपनी पत्नी की शादी जो है अपनी आंखों के सामने उनके प्रेमी से करवा दी। आइए हम पूरी घटना को जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इन्होंने समाज में एक अच्छा, एक अनूठा उदाहरण ये दिया है कि इन्होंने इस घटना को जानने के बाद इतना बड़ा सब्र संतोष किया कि पत्नी को एक झापड़ या एक तमाचा नहीं मारा और दूसरी तरफ अपनी भी जिंदगी बचा ली कि शायद अगर ये कुछ जबरदस्ती करते तो या पत्नी या प्रेमी मिल करके इनको मौत के घाट भी उतार सकते थे, या उसको प्रताड़ित करते या उसको मारते तो वो भी अपने साथ किसी घटना को अंजाम दे सकती थी। तो हम लोग इसलिए इनके घर पे आए हैं। हम लोग अपने वीडियो के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि इन्होंने एक ऐसा अच्छा उदाहरण पेश किया है। अगर इसी तरीके से अगर कहीं पर कोई प्रेमी से अगर किसी की पत्नी फंस जाती है तो भी अगर इनके तरह से करेगी तो दोनों का घर बच जाएगा और साथ ही साथ 2 घर बस भी जाएगा। क्या नाम भैया आपका? ज्ञानचंद नाम है। ज्ञानचंद नाम। शादी के कितने दिन हो गए भैया जी आपके? शादी का 2021 में हुआ था। 2021 में हुआ था। तो 2021 के बीच में जो है कब पता चला कि जो है आपकी पत्नी का जो है किसी से प्रेम चल रहा है? उसके द्वारा बताया गया कि 2024 से शुरू हुआ था। अच्छा। उसके पहले इधर उधर से हल्का चलता था मैटर, शांत हो जाता था, लेकिन 2024 से वो अपना खुद बयान कर गई हमसे। अच्छा, 2024 में आपको बताई? किसी बात पर बताई या किसी बात पर आपको शक हुआ? कैसे जो है उन्होंने अपनी बात को कहा? क्योंकि मामूली बात नहीं, एक पत्नी अपने प्रेमी के बारे में अपने पति से चर्चा कभी नहीं कर सकती। उसका मोबाइल है, हम पकड़ लिए थे। उसी में सारा मामला समझा, हम जान गए। उसका फोटो मोबाइल में आपने क्या देखा था? मोबाइल में उसमें अश्लील फोटो निकला, नंबर निकला, उस लड़की का नाम निकला, उसका फोटो था साथ में। ऐसे पता चला हमको। अश्लील के मतलब? अच्छा, प्रेमी के साथ। तो जब आपने फोटो देखा तो आपने क्या सवाल पहला किया? फोटो देखा तो पूछने लगे सर। उसके बाद वो अपना खुद बताने लगी, हाँ ये बात सही है, हमको ये बात सही है, कहाँ तक सही है, तो पूरा डिटेल बताओ। अपना पूरा डिटेल बताई। इसके बाद मामला थोड़ा से और बढ़ा हमसे, अपना कही कि नहीं हम यहाँ नहीं रह पाएंगे। ये कहने लगे। उसके बाद हमको चलो देख लो, अपना शादी कर लो, हम भी बच जाएंगे, तुम भी अपने बच जाओ। उसके बाद उसके प्रेमी को वहाँ बुला के तहसील में सबके सामने लिखा, 5 साल शादी करवा दी। जब जैसे ही आपने फोटो देखा, जैसे उन्होंने बताया कि हमारा प्रेम उनसे चल रहा है, तो फिर आपके मन में क्या कुछ हुआ? कैसे क्या क्या विचार आए उस समय? क्योंकि एक पत्नी का जो बंधन होता है बहुत ही अनूठा बंधन होता है। 4 साल से साथ रहने के बाद एक गहरा प्रेम हो गया होगा आप में। हाँ, फोटो देखने के बाद लगा, एक बात तो क्रोध आया, लेकिन हमको एक भाई अभी भी तो किसी परिवार है, क्यों ज़्यादा अगर इसका खुशी जहाँ इच्छा कहती है अपना खुशी दोनों लोग चले जाएँ, क्या दिक्कत? बच्चे भी कहाँ जबरदस्ती किसी शादी में करते हैं। जी जी जी। एक बच्चा भी है आपको? हाँ, एक बच्चा भी। अच्छा। कुछ धमकियों की भी दे रही थी वो? हाँ, इधर उधर तो कुछ धमकी मिल रही थी, कभी कभी बीच में बहस हो जाता था। छोटा बच्चा कहाँ पे थोड़ा सा अकड़ जाती थी। कभी कभी लगता था कि यार ये महिला होगी हमसे, मतलब डरती काहे नहीं है, इतना अकड़ क्यों दिखाती है। उसकी बातों से लग जाता था हमको। जिसे जब आपने अश्लील फोटो देखा उसके बाद से आप लोगों में खटास पैदा हुई, या उसके पहले जो है जैसे आप 2021 के पहले किस तरीके का प्रेम आप दोनों के बीच में रहता था? जब उसको फोटो देखा तो वहाँ से ज़्यादा मैटर कर गया। जैसे 24 में हुआ, लेकिन 2021 यानी 3 साल तक तो आपको कुछ भी पता नहीं था? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो उस बीच में मोबाइल पकड़ा गया, सब वहीं से जाहिर हुआ, वहीं से सब जाहिर हुआ। जैसे आम औरतों की तरह रहती थी, कभी आपकी किसी बातों पे चिढ़ना या किसी बात की उलझना, मतलब उससे पहले जब आप नहीं जानते थे उसके पहले कैसा जीवन था दोनों में?
उतना कोई दिक्कत नहीं है। प्रेम था मतलब। जब उसका मोबाइल पकड़ा गया तभी से ज़्यादा हो गया। तो जैसे उन्होंने क्या बताया कि जो है शादी से पहले उनका प्रेम चल रहा था या 2024 में शादी के बाद उनका प्रेम नहीं, उसको बताया कि 2024 शुरू हुआ। अच्छा, क्या आप बाहर रहते थे या घर पे ही रहते थे? बाहर रहते थे हम बाहर रहते थे। देखिए, बाहर रहते थे और पत्नी को जो है, अच्छा, जो इससे प्रेम हुआ है उसका वो क्या लगता है, गांव का ही है शायद तो चाचा लगता है। अच्छा, चाचा लगता है, ये भतीजी लगती है। अच्छा, उम्र में दोनों का कुछ फासला होगा क्योंकि आपके 5 साल शादी के हो गए लगभग। जैसे वो जो चाचा था साथ में आए थे, तो उम्र में इससे छोटा है कि बड़ा है? नहीं, लगभग सेम ही दिख रहा है। अच्छा, लगभग सेम ही दिख रहा था, यानी कि इनके कहने के हिसाब से 2024 में ही प्रेम है। बेटा आ जाओ, बेटा आ जाओ, बेटा थोड़ा सा, बेटा गोद में लेके आइए भैया, थोड़ा सा गोद में लेके आ जाइए। आप देखिए जो है कि प्रेमी का प्रेम इतना भारी पड़ गया कि जो माँ की ममता ही जो है कुचल गई। जो आप लोग कहते हैं, देखिए एक मासूम बच्चा है, हाथ में कुरकुरे खा रहा है, इस बच्चे को पता ही नहीं है कि दुनिया क्या है। लोग अक्सर यही कहते हैं, इतिहास में यही पढ़ाया जाता है कि पुत्र कुपुत्र हो सकते हैं लेकिन एक माता कुमाता नहीं हो सकती है। इस मासूम बच्चे को देख करके आप माँ के लिए क्या प्रेरणा देंगे कि हवस की भूख या क्या कुछ कह सकते हैं? क्योंकि क्या ये पति नहीं थे? इनके रहते हुए इस माँ ने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया? ये बहुत बड़ा सवाल है। और आजकल हमारे समाज में हम लोग यहाँ पर आए तमाम जो है यहाँ की माताएं बहनों ने कहा कि आजकल कुंवारी लड़कियां नहीं बल्कि जो शादीशुदा औरतें हैं उनको प्रेम का बुखार चढ़ जाता है। ऐसे में इस मासूम बच्चे को, बाबू क्या नाम बेटा तुम्हारा? क्या नाम, कुछ बोलते हो बाबू? कुछ बोलता नहीं। बाबू क्या नाम है? क्या नाम रखे हैं मम्मी पापा? ये बच्चा अभी बोल भी नहीं सकता है, इसको पूरी अभी दुनिया नहीं मालूम है। लेकिन अब बताइए कि क्या माँ की ममता कोई इस बच्चे को दे पाएगा? कल के लिए पिता अगर दूसरी भी शादी करेंगे तो लोग कहेंगे कि सौतेली माँ है। जब उसके पास बच्चे होंगे तो इस बच्चे के साथ कुछ बुरा भी हो सकता है। इस तरीके से जो लोगों में एक प्रेम का बुखार चढ़ रहा है, हम लोगों का दिखाने का एक ही मकसद है कि इस तरीके की घटनाओं पर रोक लगाई जाए। जो इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं, आखिर में इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? जब आपने भैया, उन्होंने कहा कि हम उनके साथ रहना चाहते हैं, प्रेम करना चाहते हैं, बच्चे का मुख देख करके कभी रोई नहीं? जो नहीं, क्योंकि एक माँ की ममता जो है बहुत गंभीर होती है। आपके पास भी माता जी हैं, एक बच्चे को छोड़ना इतना आसान काम नहीं होता। 5 साल से आप लोग साथ में रहे, जो है उनकी आंखों में कुछ आंसू नहीं आए? नहीं, उससे कितना बोले कि लड़का ये चाहो तुम रख लो या तो हम रख लें। हम बोल दें नहीं, लड़का हमारा। क्या नाम है वो पत्नी का आपका? रवीना। रवीना। जितने भी नाम हैं बहुत ही सुंदर हैं, चाहे मुस्कान हो चाहे चमन हो, नाम रवीना है। लोग कहते हैं जथा नामे तथा गुणे, लेकिन यहाँ पर जितनी भी लोगों को प्रेम हो रहा है पति के रहते हुए प्रेमियों से, उन सब का नाम बड़ा ही सुंदर है और उसका काम जो है ये लोग विपरीत करती हैं। तो रवीना जो है कहती हैं कि हम उनसे शादी करके उनके साथ जीवन बिताना चाहेंगे। इस तरीके से आपसे उन्होंने बात कही। फिर आपने जैसे कुछ मनाने का प्रयास नहीं किया कि आप क्यों हमारे घर को बर्बाद कर रहे हैं, 5 साल से आप हमारे साथ में हैं, उसका पीछा छोड़ दीजिए? आपने कुछ मनाने का प्रयास नहीं किया? नहीं किया था, लेकिन वो नहीं माना। कहीं अब हमारा कुछ मान सम्मान नहीं रह गया तो हम यहाँ रह ना पाएंगे, दिक्कत हो जाएगा। जब आप उसको मना रहे थे तो उसमें मान सम्मान की बात है, कदम तो उन्होंने उठाया था, तो आपने कुछ कहा होगा कि चलिए ठीक है आपसे आप पीछा छोड़ दीजिए? तो फोटो, असली फोटो था, सब जाहिर हो गया, उसमें हम देख लिए। जो हम उसके सामने आके सब देख लिए तो हमसे कैसे नजर मिलाएगी? अपने आप बोल दिया। अच्छा, वो खुद बोली कि हम पति की नज़रों से गिर गए हैं और हम रह नहीं पाएंगे, आप हमारी शादी करा दीजिए। तो फिर आपने अपने सास ससुर से बात किया, कैसे फिर आपने प्रोग्राम बनाया कि हम उसका शादी कर देंगे? बात किए तो लोग जो है दिल्ली तो लोग आए ही नहीं। उसके बाद कहें ठीक है, उसके बाद आते हैं देखते हैं, वहाँ सब लोग आए, वहीं अपना। जी, इतना कदम उठाने के बाद तो कहीं न कहीं से एक आपके परिवार में आपको एक अपार दुख मन में हो रहा होगा। क्या क्या, जैसे जाने के बाद तीसरा दिन हो गया तो क्या कुछ मन में आता है कि हम फिर दूसरी शादी करेंगे, या उस बच्चे का मुख देख करके क्या कुछ मन में कुछ विचार आया? अभी देखेंगे आगे जैसा होगा। क्योंकि ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती है, क्योंकि हर चीज़ का जोड़ा होता है, पति पत्नी से बना हुआ ये संसार है। अगर पत्नी नहीं है तो कहीं से आएंगे बच्चा तो अभी दूध पीता बच्चा है, उसके सेवा सत्कार के लिए क्या कुछ मन में ऐसा कुछ विचार आया? देखते हैं, अभी तो मान लो घर ही
भैया की आंखों में अगर देखा जाए तो आंखें भीग गई हैं। आप लोग वीडियो में भले नहीं देख पाएंगे क्योंकि छोटा चित्र हो जाएगा, लेकिन आंखें जो है भैया की जो है नम हो गई, क्योंकि इस घटना से इनके पूरे घर परिवार को एक मानहानि, यानी कि एक अगर देखा जाए तो सामाजिक स्तर से भी एक तरीके से वो कलंक लगा करके चली गई आपके घर परिवार में। यहाँ पर जो है इस तरीके से एक दर्द और जो कुछ भी है, हम एक बात लास्ट में कहना चाहेंगे, जो इस तरीके से तमाम लोग शादीशुदा हैं वो भी अपनी पत्नी को अगर पकड़ लेते हैं तो आपने तो शादी करा दिया, उनसे क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि तमाम लोग मारते हैं, पीटते हैं, तमाम तरीके से केस करते हैं, लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उनको थोड़ा सा आप क्या संदेश देना चाहेंगे? यही है कि अपने पति की धोखा ना दे, अगर कहीं राजी है कुछ जाना है तो अपना बात समझ के अपने। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप जाइए।